TWR से प्रसारित जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम सबकरा खातिर बा जे कि तरह तरह की विपत, उलझन और अशांति में पड़ के सही रास्ता से भटक गए होखे और उनके पता ना होखे कि जिंदगी का सही रास्ता कौन है। तो दर्शक भाई बहन, बाइबल में जिंदगी का सही मार्ग बतावल गईल बा। कृपा करके देखी और सुनी कि परमेश्वर क्यों न तरह आप सबके अगुवाई करतने। आज हमनी के देखे के भजन 138 के और एकर मुख्य विषय है संपूर्ण दिल से कोयल गोइल सराहना के गीत। भजन 137 में गुलामी यानी कि बंदी यहूदी सब के साज बाज झाड़ी पर लटकावल बा, पर ए गीत में वहनी जाना साज बाज फेन उठा ले बाणे लोग। ई धार्मिक यहूदी है। उन्हीं लोग यहोवा के स्तुति प्रशंसा कर रहल बाणे लोग। बेबीलोन में उन्हीं लोग यरूशलेम के याद क के रोवत रहले, पर अब उन्हीं जाना यह गीत में सुघर नबूवत गीत है जौन की उ दृश्य उपस्थिति करतणे। जब विश्वासी यहूदी अपना साजबाज के उठा के प्रभु यीशु के स्तुति प्रशंसा गावे शुरू कर दी हैं। अभिलेख के अनुसार ई दाऊद के रचना है, पर एकरा में ओह मंदिर के उल्लेख बा जौन की ओह समय तक अस्तित्व में न आयल रहे। अतः एकरा में दाऊद की रचना होखला के संदेह स्वाभाविक बा। तो चली जा, अब हमनी के मान के चली जा कि दाऊद के आशय मंदिर से ना पर ओह तंबू से रहे। तब कुछ बात गला से उतरी। ये तब माने के ही होई नु, काहे कि लेख एकरा के दाऊद के रचना घोषित कोइले बड़े। मित्रता एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी भजन संहिता के किताब 138 अध्याय के एक पद इस तरह से बताओ था, हम अपना पूरा मन से धन्यवाद करब, देवता सबके सामने हम तोहार स्तुति प्रशंसा के गीत गाइब। प्राचीन कट्टरपंथी आराधनालय सब में कबहुओं जाके देखी कि कैसे उ प्रथा पूरा करे खातिर आराधना विधि किताब से कर रहल बने। पढ़ के प्रार्थना करलन, मंत्र उच्चारण शैली में कुछ कुछ गावत रहलन। का ओहनी लोग सही में आराधना करत लोग होले? का ओहनी जाना के आत्मा के लाइन परमेश्वर से जुड़ल बिया? हम नहीं मान सकत। ओहनी जाना केवल प्रथा के पूरा कर रहल बाने लोग। ये सब एगो भक्ति के एगो ढोंग है, पर भविष्य में ऐसा ना होई। यहूदी बल्कि संपूर्ण इस्राएल महाक्लेश के पश्चात जब मिलेनियन राज में प्रवेश करी हैं, तब उन्हीं लोग के होंठ पर परमेश्वर के स्तुति के वास्तविक गीत हुई। ओ भक्त के ई कृत्य बहुत सुखद लागल। उ रहन त एगो विख्यात मसीही अगुआ, पर उ आत्मा विवेचना के पश्चात ई पौले की उनका आत्मिक जिंदगी में ठंडापन और उदासीनता प्रवेश या ले बा। उ प्रकट कैले कि उ परमेश्वर की उपस्थिति में गोलन और वहाँ अपना प्रस्ताव के खातिर प्रस्ताव कैलन। सुननी हरुआ वहाँ ओह अपना प्रस्ताव के खातिर प्रस्ताव कैले। का अर्थ भइल एकर? बस उन्हें बोध हो गोल रहे कि उनकर पहला प्रस्ताव मात्र प्रथा पूर्ण रहे। श्रोता मित्र भाई बहन, संभव बाकी सोमवार सुबह रो भी ई बोध होके काल चर्च में हमारा आराधना जैसन होके के चाहत रहे ना रहे। उ सब अधिकतर
दिखावा और प्रथा पूर्ति मात्र रहे। रउआ पछताप करी, प्रभु क्षमा करी हैं। काल हम केवल औपचारिकता पूर्ण करत रही। हम संदेश सुननी त सही, पर ऊ हमरा दिल में ना उतर पावल। हम गीत गायन में शामिल तो हो गई, पर हमार दिल कहीं और ही विचार करत रहे। हमरा प्रार्थना केवल प्रथा पूर्ण रहे। हम मन प्रचारक की बुराई करत रही और अन्य प्रचारक सबके जिंदगी के मूल्यांकन करे में हमार समय चली गई, जबकि होके के चाहिए हमार खुद के बुराई। प्रभु हमरा के क्षमा करस। ऐसा सब सोच से लेखक कहले, हम स्वर्गदूत के सामने तोहार स्तुति प्रशंसा करब। अंग्रेजी में स्वर्गदूत के जगह पर गाड्स शब्द लिखल गइल बा। शास्त्रीय लूथर और कैल्विन स्वर्गदूत से सहमत बाणे, लेकिन हम नहीं खी, काहे कि मूल भाषा में आशय देवता सबसे ही बा। और हमार विश्वास बा कि कोनो भी वस्तु या आदमी यदि रोवा जिंदगी में वो स्थान पर आ बिराजे जौन की परमेश्वर के ह, त उस सही में देवता हो जाला। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। भजन संहिता के किताब 138 अध्याय के 2 पद में यह तरी से लिखल बा, हम तोहरा पवित्र मंदिर के ओर दंडवत करब और तोहार करुणा और तोहार सच्चाई के कारण तोहरा नाम के धन्यवाद करब। जितना महान बने उ अपना पवित्र वचन के उठा के उतना ही महानता तक पहुंचा दिले बने। आई पद 6 के देखी जा। ए पद में ए तरी से लिखल बा, काहे कि यहोवा यद्यपि महान हमें, फिर भी वो नम्र मनुष्य के ध्यान रखेलन, पर उ अहंकारी के दूर ही से पहचान जाले। महान होखला के बावजूद भी प्रभु परमेश्वर दिन तक झुक जाले। भजन 131 में दाऊद कहले, हे प्रभु, न हमारा दिल में घमंड बा, न ही हमारा आँखी में घमंड से चढ़ल बा। हम महत्वाकांक्षी ना हई, हम बड़ बड़ योजना सबके फेर में ना पड़ी ना, और हम ऐसा काम के कल्पना ना कैनी जौन की हमरा शक्ति से परे बा। पतरस प्रीत भी अपना पत्री में औरत सबके खातिर बहुते अमूल्य यानी कि अनमोल निर्देश छोड़ ले रहन। पहला पतरस 3 अध्याय के 4 पद में पतरस कहले, अपना अंतरम के नम्र और शांत स्वभाव के श्रृंगार से विभूषित करा, काहे कि ये अनश्वर अलंकरण है। आई देखी जा पद 8 के। दाऊद एह पद में कह रहल बने, प्रभु हमरा खातिर अपना अभिप्राय के पूरा करा। और प्रेरित पौलुस जवाब दिले, हमरा एगो बात के नीचे बा, जौन परमेश्वर तोहरा में शुभ काम शुरू कैले बड़ान, उ मसीह यीशु के दिन तक ओकरा के पूरा भी करी हैं। आई अब देखल जाओ भजन 139 के। ए अध्याय के मुख्य विषय है परमेश्वर के उनका मुख्य गुण के खातिर स्तुति प्रशंसा। ई दाऊद के रचना है जवन की उ अपना मुख बजावे वाला के सौंप ले। ई ईश्वरीय ज्ञान से परिपूर्ण गीत है जवन की सृष्टि के संबंध में उनका गुण के प्रकाशित कर रहल बा। उनकर सर्व ज्ञानता, सर्व परिस्थिति, सर्व व्यक्तिमता, अपना भक्ति के प्रभाव से सब कुछ, जी हाँ सब कुछ करे में समर्थी हमें। कुछ ओछा लोग ई कह के पूछ बैठेलन, सुना, कुछ लोग ई पूछ बैठेलन और ओनी जाना के उद्देश्य अपना के बड़ विद्वान बतावल है। पिता परमेश्वर उपहास कोइल मात्र भइल करेला। ओहनी लोग के सवाल होला, अच्छा
परमेश्वर सब कुछ कर सकेलन त का वो ऐसा बड़ चट्टान के निर्माण कर सकेलन जौन की खुद ना उठा सके। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, सवाल के जवाब बड़ा ही सरल तथा सीधा बा। दूसरा शब्द में कहल जाओ, ये सवाल के जवाब बड़ा ही सरल होके के चाहिए। परमेश्वर ऐसा कोनो काम ना करलन जौन की मूर्खता पूर्ण होके। ये भजन से अनेक प्रासंगिक सवाल के जवाब प्रभु के प्राप्त हो जाई। आई विचार करी जा परमेश्वर के सर्व ज्ञानता पर। भक्त कहले, प्रभु तू हमरा के थाम ले बड़ा, तू हमरा के जाना तड़ा। परमेश्वर के सामने हम पारदर्शी बानी। उनकर सर्वमेघ दृष्टि से भला का छुपल रह सकता। उ सर्वोच्च मनोवैज्ञानिक हवे। कैसन होके यदि रुआ सामने समस्या आई तो रुआ सीधा मसीह यीशु से कहें। ऐसे तो उनका रुआ विषय के बारे में पहले ही से मालूम बा, पर जरूरी बा कि रुआ अपना एह कृत्य के द्वारा अपना अटल विश्वास के गवाही जरूर दी है। पद 2, 3 और 4 दाऊद कहता है, तू हमार उठल बैठल जाना तड़ा, तू दूर से ही हमार विचार भाप लेला। तू हमार राह और विश्राम स्थल के पता लगा लेला। तू हमरा समस्त मार्ग से परिचित बड़ा। हमरा मुख में शब्द भी ना आवे पावेला कि तू ओकरा के पूर्णतः जान लेला। क्रोध के आवेश में वो आदमी के विषय तुहार होठ पर अपशब्द आ ही तो गोल रहे, पर आसपास के लोग के होखला के कारण तू चुप रह जाला। तू कुछ ना कहला, पर परमेश्वर ओकरा के देख ले, जबकि तुहरा मुंह से शब्द बहरी ना आयल रहे। ध्यान तरंग ना बन रहत रहेला। ऐसे उ शब्द ना रहे, काहे कि परमेश्वर के खातिर उ दृश्य रहे। पद 5 और 6 दाऊद कहता है, प्रभु यहोवा तू हमरा चारों ओर छप ले बड़ा। तुहार सुरक्षा दायक हाथ हमरा पर बनल रहेला। तुहार आश्चर्य क्रम छोट दृष्टि हमरा समझ के परे बा। अद्भुत बा ई बोध जौन की बहुते गहरा और बहुते ऊंचा बा। वहां तक पहुँचे के हम ओकरा के छू नहीं सकत। ई सब कैसे होला? हमरा तो कुछ समझ में ना आवेला। दाऊद के भी कुछ समझ में ना आवत रहे। ई विषय ही बड़ा आश्चर्यजनक है, काहे कि हरदम परमेश्वर भय प्रेरक ना हवे, शक्ति के आश्वासन उत्पन्न कैल करेलन। हमार प्रकृति के जानत भी परमेश्वर हमरा के अपना लिहले। वो हमनी के खूब बढ़िया तरी जानत रहे। तू ओह आदमी के अपनौले रहा, पर कुछ समय पश्चात बड़ा ही निराशा भइल। तू उनका के पहचानने में भूल कैला। परमेश्वर रोवा के खूब बढ़िया तरी जानत रहे, जानत भी तोहरा से बहुते प्रेम करलन। परमेश्वर दाऊद के जानत रहे और दाऊद उनका के बहुते घोर निराशा दिले, पर परमेश्वर के दाऊद के विश्वास के विषय मालूम रहे। दाऊद के दिल उनका नजर में रहे। परमेश्वर पतरस के जानत रहे और यहूदा के भी जानत रहे। वो सर्वभौम परमेश्वर हवे, वो अगमजानी परमेश्वर हवे। आई आगे बढ़ के ई विचार करी जा परमेश्वर के अन्य कुछ गुण के ऊपर, उनका सर्वज्ञानता पर। रुआ कहीं भी रही, जी हाँ कतहीं भी चली जाई, परमेश्वर से रुआ भाग नहीं की सकत। पद 7 और 8 में दाऊद कहता है, हम कहवा जाके अपना आप के लुकवाई और हम कहवा भागी कि तोहरा स्थिति से दूर हो सके। यदि हम आकाश पर चढ़तानी तो तू उहवा बड़ा, यदि हम मृतक लोक में जातानी तो तू उहवा बड़ा। ई बात रुआ समझ ली। यहाँ दाऊद के नर के उल्लेख नहीं कर रहल,
अतः हमनी के सावधान हो जाई जा। यहाँ उनका तात्पर्य वो स्थान से बा जहाँ अदृश्य आत्मा सबके घर स्थान ह। तब यदि रउआ चंद्रमा के भाड़ा दे सकी और भाग के वहाँ जाए चाहतानी, परमेश्वर पहले ही वहाँ हाजिर बाणे। कतना उत्तम रहे वो घड़ी जौन की पहला 3 यात्री चंद्रमा के परिक्रमा कइले और बड़ा दिन के पूर्व संध्या के दिन उत्पत्ति के किताब पहला अध्याय पढ़ले रहन। रुआ परमेश्वर से कतहीं भी नहीं की भाग सकत। आई देखी जा पद 10 और 12 के। दाऊद कराल बने, उहवा भी तोहार हाथ नेतृत्व करी, तोहार दहिना हाथ हमरा के थम ले रही। यदि हम ई कहीं अंधकार हमरा के तोप ले और हमरा चारों ओर के प्रकाश रात हो जाए, तो अंधकार भी तोहरा खातिर अंधकार ना हो और रात भी तोहरा सामने दिन के तरी चमकत रही। तोहरा खातिर अंधकार प्रकाश जैसन बा। केहू सवाल कइल, का हम परमेश्वर के सामने अपन पाप विस्तार पूर्वक स्वीकार कइल करी? हमार जवाब बा, ऐसे तो उनका हमरा पाप के बारे में उनका पहले ही से मालूम बा। जब रउआ पाप कइनी तब परमेश्वर रउआ ही पास खड़ा रहन। अतः सर्वोत्तम ई बाकी रउआ उनका विषय जल्दी ही सहमत हो जाई। उनकर केवल उद्देश्य ई भइल करेला कि रउआ ई स्वीकार करे कि नजर में भी वो काम पाप ह, यानी कि देखला से भी पाप ह। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, पाप स्वीकार करे के अर्थ मात्र यह कि रउआ परमेश्वर से सहमत हो जाई कि वो पाप ही रहे। परमेश्वर कहता है वो पाप ह और रउआ भी कहीं कि वो पाप ह। पद 13 में दाऊद कहता है कि तू हमरा शरीर के बनौला, माता के गर्भ में तोहरा हमरा के बनौला, माता के गर्भ में तू हमरा के गढ़ला। परमेश्वर के उपस्थिति से भाग ना सके के स्थिति में हम ओ घड़ी या क्षण पर आ पड़ीना जौना घड़ी हमार महतारी हमरा के गर्भ में धारण कइले रहे और हम आजीवन परमेश्वर की उपस्थिति से भाग ना सके के स्थिति में आ पड़ीना। पहला पद ए बात के पुष्टि है। पद 14 में दाऊद कहताने, हम तोहार सराहना करतानी काहे कि हम अद्भुत और आश्चर्यक्रम रीति से बनावल गइल बानी। काम कतना आश्चर्यपूर्ण बा और ई हम खूब बढ़िया तरी से जानतानी। परमेश्वर सर्व परिस्थिति हमें माना उनकर अद्वितीय कृति है और परमेश्वर के ध्यान अपना एक कृति पर सदा बनल रहला। आई अब देखल जाओ भजन 140 के एकर मुख्य विषय है दुष्ट सबके रक्षा खातिर याचना। एह अध्याय में आगे बढ़त हम देखब कि कौना तरी संकलित कइल गइल पर ई भजन 140 अध्याय के संबंध पहला भजन से दिखाई नहीं के देत। पहला पद में उल्लेख बा एगो दुर्जन के। इस संकेत है मसीही विरोधी के ओर। जिंदगी यात्रा में हम दुर्जन से टकराते ही रही न जा। अनेक रूप होला रिश्ता के। रुआ खातिर ई उत्तम होई कि रुआ नित्य ई प्रार्थना करी, प्रभु दुष्ट के जाल से, दुष्ट के संगति से और दुष्ट के शक्ति के प्रभाव से हमरा के बचा कर रख। यदि हमने के विश्वास के राह के ना छोड़ी जाता हमने के निश्चय ही जीत जाए जा। यहू न कहले परमेश्वर के प्रत्येक संतान संसार पर जीत हासिल करला। भजन 141 भी छुटकारा के याचना के गीत है। ई दाऊद के रचना है। ओकर शब्द उनका व्यक्तिगत इतिहास से बा। ऊ सहायता के पुकार कर रहल बने। एक समय रहे जबकि ऊ साउल से भागत रहन। केहू कहल प्रार्थना के क्रिया से
दाऊद के प्रेम हो गई रहे। जी हाँ, वो दुआ प्रार्थना करे वाला आदमी रहन। दूसरा शब्द में कहल जाओ, वो प्रार्थना प्रकृति के आदमी रहन। वो अपन अनुभव एह तरी से बतौले कि प्रार्थना सुगंध धूप के तरी उठ के परमेश्वर के निकट पहुंचले, पर परमेश्वर के सामने सुगंध के खातिर प्रार्थना करे वाला रहन। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होखल बहुते जरूरी बा। हमार जिंदगी परमेश्वर के प्रसन्न होखल बहुते जरूरी बा, काहे कि परमेश्वर महान हवे। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा देही। परमेश्वर रुआ के आशीष देस। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।